स्वागत है सभी भैया बहनों का हिंदी की इस बेला में। माँ शांतिबाई सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जैत्रा बिजनौर। विषय हिंदी, कक्षा नवम, उपविषय गद्यखंड, प्रकरण मंत्र मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। गद्यांश क्रमांक 2। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर। गद्यांश 1 की भांति। प्रश्न क्रमांक 2। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या। डॉक्टर चड्ढा के मित्रों ने झाड़ फूंक करने वाले को फटकारते हुए कहा कि मूर्ख, तू उल्टा बोल रहा है। उसके मन के वह सारे सुनहरे सपने जिनसे उसके जीवन में आनंद था, सब अधूरे रह गए। जब वह जगमगाते तारों से सुशोभित जीवन रूपी सागर की नाचती लहरों पर नौका विहार के आनंद में डूबी थी, तो क्या उसकी नाव डूब नहीं गई। अर्थात सारी खुशियाँ पल भर में ही समाप्त हो गई। यह एक ऐसी अनहोनी हो गई जो नहीं होनी थी पर हो गई। प्रश्न क्रमांक 3। जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। वाक्य का आशय कैलाश की अवस्था में स्पष्ट कीजिए। उत्तर। कैलाश की अवस्था देखकर डॉक्टर चड्ढा का मित्र कहता है
कि अभी कैलाश का जीवन पूरा नहीं होना था। कैलाश को अभी जीवन में बहुत कुछ करना था। सुख भोगने थे, जिसका समय अब आ रहा था वह नहीं हुआ, सब समाप्त हो गया। प्रश्न क्रमांक 4, मृणालिनी के कामना तरु से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मृणालिनी का कामना तरु से तात्पर्य यह है कि मृणालिनी की इच्छा थी कि वह कैलाश के साथ विवाह करे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। प्रश्न क्रमांक 5, नौका जलमग्न हो गई किस बात की ओर संकेत है? उत्तर, नौका जलमग्न हो गई यहाँ कैलाश की मृत्यु का प्रतीक है। समाप्त। धन्यवाद।